ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. Welcome all once again. I know that many of all the devotees who have assembled here are seeing my face for the first time. So just looking at the face, I just only would like to make a statement. I am not a devotee. Just I am sharing my thoughts or sharing my knowledge which I have because of the mercy of all the devotees. So that's point number one. I would like to make it clear, or Deepti Mataji would kill me. Right. So, coming on, and again, the other part which I would like to say is, as I said, that it's an interactive session. Let it be formal, right? I hope it's fine with everyone. Or everyone comfortable in English, or Hindi, or a mix of both. ऑडियंस पोल प्लीज़। बोथ ठीक है। बट मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी है ना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तो साउथ इंडियन हूँ, तो फिर ये मेरा मदर टंग नहीं है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, ठीक है। हरे कृष्णा। सो आज हम लोग बोलने वाले हैं कि राधा रानी के बारे में। सब लोग राधा रानी के बारे में सुनेगा, है ना? क्योंकि हम लोग जब मंदिर आता है राधा रास बिहारी बोलता है। सब लोगों ने राधा रानी के बारे में सुना है ना? बट सब जन भागवतम भी पढ़ा होगा, कुछ तो सुना होगा। किधर भी भागवतम पढ़ने के टाइम पे हम लोग को राधा का शब्द किधर भी नहीं आता है। तो फिर राधा रानी कौन है? इतना गुप्त है, हाँ? किसी को शक्ल के पाँव भी नहीं दिखाती है। उनका सिर्फ पाँव देखने के लिए ब्रह्मा को 60,000 ईयर्स, हिंदी में क्या बोलता है 60,000 को? 60,000 साल, है ना? उनको तपस्या करना पड़ा पुष्कर में, सिर्फ पाँव का अंगूठा, थंब को देखने के लिए। टू सी द नेल ऑफ द थंब ऑफ राधा रानी, ब्रह्मा ने 60,000 ईयर्स तपस्या किया था पुष्कर में। 60,000 human years or 60,000? It's human years. Let me make it clear. So when it is divine years, I will just mention divine years. But now it is human years. तो 60,000 human years तपस्या किया था। तो फिर एक कौन है? एक किधर से आ गई? तो सब लोग हम लोग बोलता है कि ये तो इधर से आई, उधर से आई। बट राधा रानी कौन है? तो फिर सब लोग मेरा हीरो के बारे में सुना। हु इज माई हीरो? एनीवन? नारद मुनि, राइट? नारद मुनि है ना, एक टाइम पे ब्रह्मा का आज्ञा पालन नहीं किया था, इसलिए ब्रह्मा ने श्राप दिया कि तुम दासी पुत्र बन जा करके। क्या बनने के लिए बोला था? तो दासी पुत्र हो गया था। फिर बाद में वो लाइफ भी खत्म हो गया, फिर से ब्रह्मा जैसे पैदा हो गया था। तो फिर से ब्रह्मा जैसा पैदा होने के बाद इस बार है ना, ही वॉज लिटिल कॉशियस। जैसा अभी कोई बच्चा एक गलती करता है, बाप तो डांटता है, फिर बाद में वही गलती दूसरी बार करने के लिए थोड़ा सा देखता है ना, बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं। इसलिए नेक्स्ट टाइम नारद मुनि ने सोचा है कि लेट मी बी कॉशियस। तो कुछ ब्रह्मा से कुछ मैं बोलने से पहले मुझे इसके बारे में अच्छा सा नॉलेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नॉलेज आना चाहिए। तो फिर जैसे एक बेटा, एक छोटा सा बच्चा बाप से कुछ खिलौना मांगना है, तो फिर अच्छा बच्चे जैसे एक्ट करता है, नहीं करता है? तो फिर नारद जी भी अच्छा बच्चा जैसा एक्ट किया था।
और ब्रह्मा जैसे परमिशन लेके पहले शिव जी के पास गया था कुछ सीखने के लिए। शिव जी से थोड़ा सीख लिया था, फिर बाद में शिव जी ने कहा कि अभी मैं बिज़ी हो गया था, तुम नारायण ऋषि के पास जा। नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में है, तो फिर उधर गया था और नारायण ऋषि से बहुत कुछ सीख रहा था। कौन? नारद मुनि। तो ऐसे सीखते 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 आप सब जन को कैसे जैसे डाउट आया था, उनको भी एक डाउट आया था, ये राधा रानी कौन है? हु इज राधा रानी? किधर से आई है? उसका विशिष्टता क्या है? ये मुझे जानकारी करना है। तो फिर नारायण जी ने कहा कि तुमने जो बोला पूछा था, इट्स टॉप सीक्रेट, इट्स वेरी वेरी टॉप सीक्रेट। सीक्रेट कोई बोलता है क्या? बट जो पूछने वाला नारद है, तो फिर थोड़ा एक्सेप्शन देना पड़ता है। तो फिर नारायण ऋषि ने कहा, कुछ सालों पहले, एंशिएंट टाइम कुछ हुआ। ओके एंशिएंट टाइम एक बार है ना, शिव जी अपना कैलाश पर्वत में बैठ के, शिव जी का एक बेटा है कार्तिकेय करके, सुना कभी नाम? तो कार्तिकेय है ना, ही इज ए क्वेश्चन बैंक। हमेशा शिव जी को है ना कुछ क्वेश्चंस पूछ के और से ट्रबल करते रहता है। एंड कार्तिकेय इज एन अंश ऑफ कृष्ण। लेट मी मेक इट ऑल्सो क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन पूछ के उसको तंग करते रहता है। तो ऐसा क्वेश्चंस के टाइम पे शिव जी वॉज सपोज टू एक्सप्लेन रासमंडल। किसके बारे में? सब लोग रासलीला के बारे में सुना था ना, तो रासमंडल जिधर जो प्लेस होता है उसको रासमंडल के बारे में सुनने का मन हुआ था। तो फिर पार्वती सुन रहा है, यार ये कुछ पूछ रहा है, अभी यही टाइम है मैं भी थोड़ा परेशान करूं। अभी जैसे पति कुछ सीरियस काम करता है, वही टाइम पे बीवी परेशान किया तो पति तुरंत दे देता है ना, सो दैट ही कैन फोकस ऑन हिज वर्क। तुरंत दे देगा या नहीं? हाँ। तो फिर ऐसा ही पार्वती मैया जाके अच्छे से पूछा, ओ प्राणनाथा, ओ शिवा, मुझे भी एक डाउट मैं पूछूं क्या? तो फिर शिवजी ने कहा है कि यार तुम पूछना चाहे, तुम जो सिर्फ कमेंट करना है, यू आर माई वाइफ, यू कैन कमेंड मी, आई विल जस्ट गिव इट। तो फिर पार्वती ने पूछा, जो बोलता है शिव जी कभी झूठ नहीं बोलता है, वो सही है ना? तो शिव जी ने कहा, हाँ सही है। और शिव जी को जो भी पूछता है वो सब कुछ दे देता है, वो भी सही है ना? हाँ वो भी सही है। तो बीवी का स्केच हो रहा है। तो फिर मुझे राधा के बारे में सुनना है, बस शिव जी शॉक, क्या बात करना है? अभी ये डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, दिस इज ए टॉप सीक्रेट। और शिव जी ने इससे पहले वचन दिया था कृष्णा को, इसके बारे में किसी को भी नहीं बोलूंगा करके, कृष्णा को बोल दिया था, मैं किसी को नहीं बोलूंगा राधा रानी के बारे में। और अभी पार्वती बोलती है कि मुझे राधा रानी के बारे में जानकारी चाहिए। तो फिर शॉक है। तो शिव जी है ना इधर उधर देख रहा है, अभी कैसे एस्केप करूं, क्या करके समझाऊं उनको। बट पार्वती मैया एक बार डिसीजन ले लिया तो डिसीजन है, कमिटमेंट किया तो कोई चेंज नहीं कर सकता है, राइट? तो फिर शिव जी है ना मन में कृष्णा को प्रार्थना किया। शिव जी ने क्या किया? मन में कृष्णा को प्रार्थना किया था। कृष्णा को प्रार्थना करने के बाद कृष्णा ने कहा, यार वो तेरे शरीर में आधा भाग तो ले लिया था, ठीक है, अभी उससे क्या छुपा सकती हो तुम? सीधा बोल दो, मैं तुमको परमिशन दे रहा हूँ। तो फिर तब ऐसा नहीं बोल सकता है ना कि डायरेक्टली पार्वती मैया को, अभी कृष्णा ने परमिशन दिया था इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ।
अगर बीवी ने कुछ मांगी और पति ने कहा कि हाँ अभी उसने परमिशन दिया था अभी इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ, बीवी हैप्पी होती है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं है ना। तो फिर शिवा ने कहा है कि यार तुम पूछ लिया तो मैं कुछ भी देता हूँ, सिर्फ इतना ही है ना, मैं बोल देता हूँ, बट ध्यान से सुनना कि राधा रानी है, शी इज मूल प्रकृति। कौन है वो? मूल प्रकृति। मतलब जैसा द ओरिजिनल पुरुषा इज कृष्ण एंड द ओरिजिनल आदि प्रकृति इज राधा रानी। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ? जो कृष्ण है ना, हमारे जैसे वो भी सोता है, कभी कभी सोता है नहीं। एक बार उठने के बाद जो गोलोक में है, सो जो जिस हिल पे वो रहता है, दैट इज ऑफ 100 पीक्स। माउंटेन है ना, 100 पीक्स रहता है, उसके ऊपर एक रासमंडल रहता है, उसके ऊपर है ना एक अच्छा सा थ्रोन रहता है, बहुत बड़ा सा। हाँ, पीकॉक थ्रोन से भी ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। इट इज़ कंप्लीटली स्टडेड विथ चिंतामणि एंड एवरीथिंग। तो उसके ऊपर वो बैठा है। तो फिर उनको मन हुआ था दैट ही वॉन्ट्स हिज लव। तो जैसा उसका मन में हुआ था, कृष्ण है ना, he divided himself into two. He divided himself into two. जो राइट साइड पार्ट है दैट इज कृष्ण एंड लेफ्ट साइड पार्ट है दैट इज राधा रानी। तो अभी एक ऑब्जेक्ट है, वो दो हो गया था। कोई बोल सकता है कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है? कोई बोल सकता है क्या? सो इज राधा रानी फर्स्ट और कृष्णा फर्स्ट? सो नॉर्मली दे आर वन एंड इट इज स्टेटेड ए पर्सन और एनीवन who thinks Radha Rani and Krishna are different. डरा नहीं रहा हूँ, बट जो पुराण में है वो बोल रहा हूँ। वो लोग है ना, यमराज का अतिथि बन जाता है। तो फिर नहीं बनना है तो राधा रानी के है ना हरे कृष्णा करते रहना, ठीक है। और दूसरी बात, सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी भी है ना कृष्णा राधा करके बोलने का नहीं, राधा कृष्णा करके बोलना है। अगर राधा का नाम पहला नहीं लिया, कृष्णा से पहले राधा का नाम नहीं लिया, फिर भी यमराज बोलता है आजा रे बाबा आजा, मेरे घर पे आसीन कर लेना, सिर्फ एक ब्रह्मा का दिन के लिए, सिर्फ एक ब्रह्मा का दिन के लिए, ऐसा आजा करके बोल देता है। वो अच्छी बात है क्या? नहीं ना। तो फिर राधा रानी के बारे में ना थोड़ा संभाल के रखना है, ठीक है। क्या करती है राधा रानी? राधा रानी जैसा आया, कृष्णा खड़े रहता है ना राधा रानी को देख के, यार राधा रानी इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, कृष्णा है ना देख नहीं पा रहा है उतना। सो मोहित हो गया था राधा रानी को, ब्यूटी को, राधा रानी का ब्यूटी को देख के मोहित हो गया था। सो इज हैप्पी। जैसा फॉर एग्जाम्पल अभी जितेश है, उसका लवर अचानक सामने आ गया तो खुशी खुशी से डांस कैसा करता है, तो ऐसा वो जो हैप्पी हो गया। तो फिर जैसा वो पाव रख रहा है, राधा रानी इज शवरिंग फ्लावर्स। राधा रानी क्या कर रही है? फ्लावर्स डाल रहे हैं। एंड शी सो अब्सॉर्ब्ड इन भक्ति दैट शी डोंट वांट कृष्णास फीट टू बी टच टू द ग्राउंड। और जिधर वो फ्लावर डाल रही है उधर ही कृष्णा फीट कर रख रहा है। तो अभी इधर एक सबको एक डाउट आता है, जिधर वो डाल रहा है उधर ये रख रहा है या उधर जो रख रहा है ये डाल रही है, वो किसी को पता नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है। कृष्ण तो फिर एक दूसरे को अचानक अच्छे से हरे कृष्णा कर रहा है। एंड दिस टू आर टुगेदर। कृष्णा राधा रानी के बिना जीवित नहीं हो सकता है। हमेशा कृष्णा है ना राधा रानी को वर्शिप करते रहता है। किसको वर्शिप करता है? राधा रानी। और राधा रानी कृष्णा को वर्शिप करते रहता है। तो ये ऐसा है। तो फिर ऐसा जो हो रहा है
अभी पहला राधा रानी का जो धरती पे आने के बात करेंगे, ठीक है, ऐसा होते जा रहा है। तो क्या हुआ है कि दोनों ये तो बोर होता है ना, दे नीड क्राउड, राइट। तो कृष्णा का हर एक रोम से एक एक गोप कुमार आ गया था। क्या आ गया था? गोपास। और राधा रानी से गोपिया आ गया था। राधा रानी से गोपिया आ गया था। जो कृष्णा का राइट से, कृष्णा का राइट से पहला आता है नारायण। कौन है? नारायण। ही इज द आदि नारायण, जो वैकुंठ लोक में रहता है ना। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड आप लोग देखा होगा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक नारायण रहता है, आदि नारायण। तो वो आ गया था, तो फिर उसको भी बीवी लगेगा, है ना। तो राधा रानी से कमला देवी आ गई, कमला, और शी इज ऑल्सो कॉल्ड एज महालक्ष्मी। तो आदि नारायण की पत्नी हो गई। उसके अलावा कृष्णा ने महासरस्वती को क्रिएट किया था, गंगा को क्रिएट किया, वृंदा को क्रिएट किया था, सब लोग को क्रिएट किया था। और ये जो हो गया था, तो राधा रानी और कृष्णा है ना, दोनों अच्छा खासा खेल रहा है, दे आर एंजॉइंग ईच अदर्स कंपनी, लव कर रहा है एंड ऑल दैट स्टफ हो रहा है। सो ना प्रकृति, आदि प्रकृति कंसीव्ड है। थोड़ा टाइम के बाद कंसीव होता है या नहीं? तो शी कंसीव almost equal to somewhere around few manvantras, the time of few manvantras, it may be 100 or something, right? Radha Rani begetted Adi Prakriti. She gave birth to an egg. किसको बर्थ किया था? एग को बर्थ किया था। जब ये लोग कॉन्जुगल लव में हैं, ड्यू टू द पर्स्पिरेशन, जो स्वेट होता है ना, उससे जो एक ओशन क्रिएट हुआ था, जो गोलोक। तो फिर एग को देख के, अभी कोई भी मदर को एग पैदा हुआ तो खुश होता है क्या? खुश होती है क्या? तो फिर राधा रानी तुरंत दुख से वो एग को छोड़ दिया था और दुखी हो रहा है। तो कृष्णा को गुस्सा आया था। इट्स ए लीला, अगेन आई एम सेइंग, जस्ट इट्स ए लीला। कृष्णा को गुस्सा आ गया था, यार इतना टाइम होने के बाद पैदा हो गया है तो तुम ऐसे कैसे छोड़ देगी करके। तो फिर उन्होंने श्राप दिया था राधा और राधा का अंश का, मतलब जो राधा से जो आया था गोपिया एंड दे विल नेवर हैव किड्स, ऐसा श्राप दिया, ठीक है। सो बाद में इसलिए राधा रानी को और बच्चे नहीं है, जो भी गोपा और गोपिया है, बिकॉज दे एमिनेटेड फ्रॉम कृष्णा एंड राधा देमसेल्फ, दे आर देयर चिल्ड्रन, राइट। तो ये एग है ना, थोड़ा टाइम के बाद एक ब्रेक होता है नहीं, ब्रेक हुआ था। उनमें एक छोटा सा बच्चा, अच्छा सा, प्यारा सा था। वो भी दिखने के लिए कृष्ण जैसा ही दिख रहा है, दिखने के लिए कृष्ण जैसे दिख रहा है, बट ही इज नॉट हैविंग 2 हैंड्स, ही इज हैविंग मल्टीपल हैंड्स। और रोना स्टार्ट किया, रोना स्टार्ट किया था। एंड ही इज महाविष्णु, ही इज महाविष्णु, ही इज 1/16th पार्ट ऑफ कृष्णा। कितना है? 1/16th पार्ट ऑफ कृष्णा। और ये महाविष्णु को हर एक रोम में, और एयर बबल्स जो रिलीज करता है ना, एयर बबल है ना, दैट इज 1 यूनिवर्स। जो हमारा यूनिवर्स है, ऐसा इन एवरी हेयर एयर बबल्स है ना, इधर रुकते हैं। सो दैट इज 1 यूनिवर्स। और हर यूनिवर्स में अगेन द एक्सपेंशंस एंड ऑल दैट स्टफ। सो दिस इज वन स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्ण। तो ये टाइम पे हो रहा है, कृष्णा है ना, कभी कभी राधा रानी को टीज करना पसंद करता है। नटखट है ना, क्योंकि टीज किया तो लव ज़्यादा होता है करके करता है। सो देयर यूज्ड टू बी वन फॉर्म ऑफ राधा, मतलब राधा का अंश ही है बेसिकली। एवरीवन इन वृंदावन दे केम फ्रॉम राधा। उनमें से एक गोपी का नाम है विरजा। क्या है? विरजा। तो फिर एक बार है ना, कृष्णा विरजा के साथ रोमांस करते जा रहा था, राइट।
तो ऐसा हो रहा है दूसरे जगह पे, जो गोलोक में एक कोने में दे आर रोमांसिंग ईच अदर, कृष्णा एंड विरजा। राधा का फ्रेंड्स रहता है ना, डायरेक्टली गॉसिप करने के लिए चले गया था राधा रानी के पास। यार तुम इधर रेडी हो के बेटी हो, उधर कृष्णा है ना विरजा के साथ है, तेरे पास नहीं आएगा अभी। कंप्लेंट बॉक्स चला गया था। गॉसिप्स फास्ट वो टाइम से है गॉसिप्स, सो गॉसिप्स आर नॉट न्यू राइट ना, सो डोंट फील ओके। हम लोग को गॉसिप करना पसंद है ना दीप्ति माता जी? अभी क्लास में बोल नहीं सकती है राइट तो फिर कर लिया था। इमीडिएटली राधा रानी को गुस्सा आ गया, यार इधर आने वाला बंदा मेरे बारे में भूल गया, मेरे बारे में भूल गया था और आया नहीं था। राधा रानी इज प्योर गोल्डन कलर। कौन सा कलर है राधा रानी? गोल्डन। एंड शी लाइक्स टू वेयर ब्लू गारमेंट्स एंड ऑल द गारमेंट्स आर प्यूरिफाइड बाय फायर, दे आर एज प्योर एज फायर राइट। तो अच्छा खासा रेडी होके बैठी है। जैसा ये सुनने आया था, जो भी सामने दिखा है सब कुछ तोड़ना स्टार्ट किया था। मिरर्स को तोड़ दिया, उधर वेजेस को तोड़ दिया। लड़की लोग को गुस्सा आया तो कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? वो भी पति के ऊपर आया तो कोई कंट्रोल कर सकता है? नहीं ना। तो पूरा हरे कृष्णा ब्रेक करना स्टार्ट किया, सब कुछ तोड़ना किया, तोड़ पाट। फिर बाद में इमीडिएटली ड्रेस चेंज कर लिया था। तब तक अच्छा ड्रेस, सब लोग बोल रहे कि शांत हो जा शांत हो जा। यार आग लगा दिया था, फिर बाद में शांत होने के लिए कोई सुनता है क्या? अगर कंप्लेन नहीं किया तो सब कुछ अच्छा रहता था। तो आग तो लगा दिया था, वही दोस्त लोग बोल रहे शांत हो जा, कृष्णा आ जाता है, शांत हो जा। नहीं, वो तो गुस्सा हो गए अभी। फिर बाद में इमीडिएटली वाइट कलर ड्रेस पहन लिया था, इमीडिएटली वाइट कलर ड्रेस पहन लिया था और बोल दिया था, यार मेरे व्हीकल को लेके आ जा। राधा रानी के पास भी एक व्हीकल है, एक बड़ा सा चैरियट। वो चैरियट है ना, जब राधा रानी वो व्हीकल चढ़ा है ना, ज़्यादा स्पेस नहीं है। राधा रानी के साथ साथ है ना सिर्फ 3 लाख गोपियाँ चढ़ा है। 3 लाख करोड़, नॉट 3 lakhs, 3 लाख करोड़, उतना ही गोपियाँ चढ़ा है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो चढ़ने के बावजूद भी है ना, फिर भी और एक इंसान के लिए स्पेस है। That's the best part of that particular chariot, and it has good number of yep. After 3 lakh. 3 lakh crores. Yep. 3 lakh Crores. And then there'll be still space for one more person. Yep. But one more person has to be Krishna. Na. Even it can be you. Right. So 3 lakh crores जो है ना गोपियाँ चढ़ गया था। एंड द चैरियट नेम इज सुमनोमय। सुमनोमय चैरियट नेम। तो सब लोग चढ़ गया था। ये चैरियट है ना सिर्फ 1000 योजनास इन लेंथ है। 1 योजना इज 8 miles, सो इट इज ओनली 1000 योजनास इन लेंथ, मतलब 8000 miles का बड़ा सा चैरियट है। तो चढ़ गया था, बोला निकलो अभी हम लोग कृष्णा के पास जाएंगे, उसको पकड़ के खींचेंगे। राइट। निकला सब लोग, जो भी राधा रानी का सपोर्टर्स है सब लोग निकल पड़ा। जा रहा था, ये न्यूज़ है ना गोपास के पास चला गया था। किसको पता चल गया था? जब गोपिया इनको बोल दिया था, गोपालों को भी पता चलता है ना। कृष्णा को एक अच्छा सा दोस्त है, उसका नाम है सुदामा। तो है ना कृष्णा को ये न्यूज़ पहुंचने के लिए बाग मिल का बाग जैसा बाग सुदामा भाग करके भागते पहुंच के बोल दिया था, राधा रानी गुस्से से आ रहा है, राधा रानी गुस्से से आ रहा है। तो क्योंकि कृष्णा अंदर विरजा के साथ रोमांस मूड में है ना, तो बाहर से बोल रहा है राधा रानी गुस्से से आ रही है, राधा रानी गुस्से से आ रही है। इमीडिएटली सुन के कृष्णा को पता चला, अभी ये टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट में बीवी को पास गया तो हम लोग गया, तुरंत उधर गायब हो गया कृष्ण।
तुरंत कृष्ण क्या हो गया, गायब हो गया। तो विरजा शॉक के, यार अभी तक मेरे साथ है, ये राधा रानी के नाम सुन के मेरे को छोड़ के गायब हो गया। सो आई एम नो वन टू हिम। पहले जो आता है ना, वो क्या होता है कि फाइट बिटवीन लेडीज, राइट। फिर भी उनको पता है राधा रानी कौन है, और राधा रानी का अगर शी इज कमिंग इन एंग्री मोड, इवन शी कांट टेक द एंगर ऑफ राधा रानी। इमीडिएटली वो क्या हो गया है कि विरजा नदी के तरह कन्वर्ट हो गया था। शी ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ इनटू द रिवर विरजा। और उनके साथ साथ जो भी उनका जो फ्रेंड्स रहता है ना, यार मास्टरी चला गया है तो फ्रेंड्स भी चुप के रखना पड़ेगा, वो लोग भी दे बिकेम द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फ्रॉम विरजा, राइट। दे बिकेम डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फ्रॉम विरजा। तो फिर आ गया था राधा, आके देख रही है किधर है ये नटखट, किधर छुपा है, किधर भी देख रही है, नजर ही नहीं आ रहा है। और फिर बाद में विरजा को देख रही है, विरजा भी नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर बाद में उनको समझ में आ गया था विरजा नदी में ट्रांसफॉर्म हो गया। बट गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ, तो आके अपना मंदिर में आके बैठ गई थी। ठीक है, आने दो, आने के बाद देखेंगे किधर जाएगा, किधर भी रहने दो, घर को रात को आता ही आता है ना, आएगा तो तब देखेंगे। सो शी वॉज वेटिंग। नाउ कृष्णा नीड्स टू पैसिफाई, कृष्णा नीड्स टू पैसिफाई। तो फिर कृष्णा ने थोड़ा टाइम के बाद सोच लिया है कि ओके, नाउ राधा विल बी कूल, लेट मी गो एंड कंसोल हर। तो फिर स्लोली जा रहा है। क्या किया है कि उसके साथ साथ सुदामा को भी लेके गया था। कभी कभी है ना, लड़का लोग को what to say, when they want to pacify their wife or their girlfriend post a little fight, they would not have enough courage to pacify themselves. तो कोई किसी को साथ में लेके जाता है, दोस्त को या फिर बीवी का फादर को या मदर को या फिर बीवी का जो भी शी लिजन्स टू देम, ऐसे साथ में लेके जाता है ना, जाता है। दीप्ति माता जी बोल रहे, बोले तो उनका हस्बैंड कितने बार लेके गया, राइट। तो फिर ऐसा साथ में सुदामा को लेके आया था। जैसे सुदामा को देखा, यार अभी जो बातें होने वाला है दैट इज समथिंग पर्सनल, राइट, दैट इज समथिंग पर्सनल। राधा रानी इज नेवर जेलस कृष्णा रोमिंग विथ एनीवन, बट शी नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड, शी नीड्स टू बी इन्फॉर्म्ड। बट सुदामा साथ में आ गया, राधा रानी को गुस्सा आ गया था, यार प्राइवेट मैटर्स में तुम कैसे आ सकता है बीच में। और राधा रानी ने गुस्से से सुदामा को कर्ज दिया था दैट ही विल बी ए राक्षस। सो सुदामा बन गया था शंखचूड़ा, राइट। तो फिर ये जो ऐसा हो गया था, देन सुदामा को भी गुस्सा आ गया था। सुदामा भी राधा रानी को बोल दिया था, तो फिर 100 साल तुम कृष्णा से दूर रहेगी, 100 साल कृष्णा से दूर रहेगी, ऐसा बोल दिया था। इमीडिएटली पार्वती ने कहा स्टॉप स्टॉप, पार्वती ने इमीडिएटली कहा स्टॉप। क्यों बोला स्टॉप करके? एनी आइडिया? Anyone? Any guesses? Why did Parvati mention stop? Yeah, why did Parvati mention stop? Yep. Curses would simply go on otherwise. Nah. The reason why Parvati mentioned stop is Radha Rani is a goddess. She is the supreme. How can a normal servant give a curse to Radha Rani? How can a normal servant give a curse to Radha Rani? Radha Rani is not someone ordinary, right? और अगर कोई दिया तो why should she oblige for it? अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑफिस में अपने बॉस को गाली दिया था या फिर डांट लिया था,
उससे आपका ऑफिस को कुछ फ़र्क, आई मीन बॉस को कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं ना, उल्टा हम लोग के ऊपर फ़र्क पड़ता है डांटने के लिए, राइट? तो फिर पार्वती ने कहा कि स्टॉप, ये पहले मुझे क्लियर कर। तो फिर शिवजी ने बोला, यार पूरे बात बोलने तक थोड़ा सुन लो। लड़की लोग का क्यूरियोसिटी है ना, जितने भी है इमीडिएटली आंसर्स चाहिए, राइट? इमीडिएटली आंसर्स चाहिए, दे कांट वेट इवन फॉर ए सेकंड। सो द फनी स्टफ इज every woman, Prakriti, has the tolerance and patience of Mother Earth only in the subject where they like to. But in the other subjects where they are curious about, they don't even have the patience of a small ant. Right? Right or wrong? Yes. मान लिया? इधर मान लिया, तुम लड़की नहीं है, तुम बोलने के लिए। Ants are more patient. नहीं, I'm just giving an example, that's it. ठीक है? राइट? तो फिर शिवजी ने कहा, यार ऐसा बोलने के बाद भी सुदामा है ना, तुरंत राधा रानी को पाओ पकड़ा। यार मेरा माता को मैंने ऐसा क्या किया, क्रोधित होके मैंने क्या किया? तो फिर कृष्णा ने उनको समझाया था, यार और राधा रानी को लगा है कि यार मेरा बेटा मेरे को छोड़ के जा रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अभी कृष्णा के ऊपर उसने डाल, कर्ज किसने दिया था? राधा ने। और किसको डांट रहा है? कृष्णा को। वो मेरा बच्चा मेरे को छोड़ के जा रहा है, तुम क्या कर रहा है? बीवी गलती किया बट सजा हस्बैंड को। एंड दिस इज फ्रॉम पुरानास विच वी कैन नॉट चेंज इवन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जितने भी शादी किया है सब्र करिए। तो फिर ये हो गया था। तो फिर कृष्णा ने समझाया, यार ये सब कुछ होने के लिए एक रीज़न है, ये सब कुछ करने के लिए एक रीज़न है। नाउ व्हाट्स दैट रीज़न? सो सब लोग पितृ देवता करके सुना? कभी सुना या नहीं? ओके, तो ये पितृ देवता को है ना 3 बेटियां है। कितने बेटियां? 3 बेटियां। उन बेटियां का नाम है मेनका, रत्नमाला, कलावती। मेनका, रत्नमाला एंड कलावती, 3 बेटियां हैं। दे आर वेरी गुड चिल्ड्रन एंड दे लर्न एवरीथिंग फ्रॉम ब्रह्मा। किससे सीख लिया था सब कुछ? और ब्रह्मा इज लाइक ए ग्रैंडफादर फॉर देम। जैसा कोई भी ग्रैंडफादर के साथ ग्रैंड चिल्ड्रन को ज़्यादा मस्ती करते रहता है, तो हमेशा ब्रह्मा के साथ ये लोग मस्ती करते ही रहता है। तो फिर एक बार देर आर 4 kids who came to the Brahma's palace court. Who are the 4 kids? The 4 Kumaras. The 4 Kumaras came there. वो लोग आने के बाद भी है ना, ये लोग मस्ती नहीं करना छोड़ा नहीं था। बाकी सब लोग उठ के प्रणाम कर रहा है, बट ये लोग मस्ती करते छोड़ नहीं रहा। एंड दे आर डिस्टर्बिंग, जैसे चिल्ड्रन है ना, डिस्टर्ब करते रहता है, दे आर डिस्टर्बिंग। तो ये 4 कुमारास को है ना गुस्सा आ गया और इन तीनों को श्राप दिया था, दैट दे वुड बी लिविंग द पितृलोका एंड दे विल बी ऑन अर्थ एंड ऑल दैट। फिर बाद में ब्रह्मा का रिक्वेस्ट से और ये लोग ने भी थोड़ा हरे कृष्णा सॉरी बोल के, एंड ब्राह्मणास एंगर इज ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। फिर बाद में जाके सॉरी बोल के पाँव पड़ लिया तो मेल्ट हो जाता है, राइट? दे मे बी हार्श एट वर्ड्स बट सॉफ्ट एट हार्ट, लाइक वरुण। ठीक है, हार्श एट वर्ड्स बट सॉफ्ट एट हार्ट। तो ऐसा है, तो सॉरी बोल दिया। तो फिर ये लोग ने कहा कि यार मैंने कर्ज दे दिया था बट आई कैन नॉट चेंज इट, बट आई विल गिव यू ए बेनिफिट आउट ऑफ दिस कर्ज। आई विल गिव यू ए बेनिफिट आउट ऑफ दिस कर्ज। मेनका को बोला था कि यू वुड बी मैरिंग हिमवान, हिमालयस का जो राजा है हिमवान, और पार्वती आदि दुर्गा मैया
प्रकृति विल बी बॉर्न आउट ऑफ यू. पार्वती मैया है ना, मेनका को बेटी जैसा पैदा होता है. फिर बाद, और दो नाम क्या है? कलावती एंड रत्नमाला. सो रत्नमाला को कौन बेटी हो गया पता है? एनी गेसेस? नहीं ना, कृष्णा. सीता मैया कोई जानता है? राइट. तो सीता का फादर का नाम जनक करके सबको पता है. सीता का मदर का नाम रत्नमाला है. सीता का मदर का नाम रत्नमाला. प्लीज याद करना, रखना. अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? सीता का मदर का नाम है रत्नमाला. राइट. सो रत्नमाला को सीता विल बी द डॉटर हु इज महालक्ष्मी. राइट. एंड कलावती को स्वयं राधा रानी बेटी हो जाती है करके. तो ये ठीक है. तो दिस इज वन रीजन. दिस इज one reason. So the second reason is there used to be a guy named Suchandra. नाम क्या है? Suchandra. He used to be a gopa in Goloka called as Vasudhama. नाम क्या था? वसुधामा. फिर बाद में ये सुचंद्रा करके पैदा हो गया था. तो सुचंद्रा है ना, he is also having the amsha. He is an amsha of a ray of Krishna himself. Because he was a gopa, right? If you remember, the initial thing which I have stated is everyone there, or the rays where they came out of from Krishna. So इस सुचंद्रा जब मेटेरियल यूनिवर्स में आ गया था, उसका शादी एक कलावती से हुआ था. जब वो पितृ की पुत्री है तब उसके साथ. तो दोनों है ना तपस्या किया था 12 दिव्य वर्ष, 12 डिवाइन ईयर्स. नाउ आई मेंशन डिवाइन. ओके, 12 डिवाइन ईयर्स. नाउ लेट्स से व्हाट इज अ डिवाइन ईयर. इफ सो हमारा एक साल है, उन लोग का एक दिन. आर 1 year is their 1 day, right? So they do have 360 days to make 1 year. So 12 into 360 into हमारा जो भी काउंट कर लो. अभी I am not going into that particular maths. I am very poor in maths. So please excuse me. Right? So इतने साल तपस्या करने के बाद ब्रह्मा है ना साक्षात्कार हुआ. ब्रह्मा ने पूछा सुचंद्र को, तुमको क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे है ना कृष्णा का सेवा के साथ मुक्ति चाहिए. कृष्णा के सेवा के साथ मुक्ति चाहिए, क्योंकि मुक्ति है ना ब्रह्मा नहीं दे सकता है नॉर्मली. इट कैन बी ओनली ग्रांटेड विद द विल ऑफ कृष्ण. जैसे इसने पूछा, कलावती ने कहा कि अगर तुम मेरा पति को मेरे से छीन लिया, मैं तुमको श्राप देता हूँ. मतलब पति को मुक्ति दिया तो पति चले जाता है, तो इसका हालत क्या होता है? तो बीवी क्या बोली, तुम मेरा पति को मुक्ति दिया, अभी तुमको मैं श्राप देता हूँ, ब्रह्मा को उल्टा. तो फिर ब्रह्मा ने कहा, यार अभी इसने तपस्या किया था, मुझे देना पड़ता है और तुम श्राप देती है करके. एक काम करेंगे, लेट अस कॉम्प्रोमाइज एंड लेट अस टेक ए स्टैंड बाय डिसीजन. अभी थोड़ा टाइम अच्छा खासा एंजॉय कर. फिर बाद में 28th महायुग में, दिस वन 28th युग में, so Suchandra will be born as Vrishabhanu and you will be born as Kalavati and you will be having a baby called as Radha, and because of service to her both of you will get mukti and both of you will go to Golak. Is this okay? Okay, this is fine. I accept this proposal. तो फिर इसलिए ब्रह्मा को श्राप नहीं मिला. ठीक है. The reason is, in the olden days there are many instances. एक बार नारद मुनि है ना, नारद मुनि का एक one of the previous life he was called as उपबरहना, right?
उपबरहना, तो उसका बीवी भी है ना, ऐसे सब लोग को देवता को बोल दिया था अगर उपबरहना को बैक टू लाइफ लेके नहीं आया तो आप सब लोग को श्राप देता हूँ. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द चैस्टिटी, पातिव्रत्या शक्ति है, उसके वजह से वो लोग इन देवता लोग को भी श्राप दे सकता है. आजकल हो नहीं सकता है, लीव इट, दिस इज कलियुग, राइट. ठीक है, तो फिर ये हो गया था. तो इन सब रीजंस के वजह से, और राधा रानी is so merciful that she don't want her son's words to be false. एक माँ अपना बेटे का वचन झूठा नहीं होना चाहिए करके उसने धरती पे आई. समझे? दैट्स मदर्स लव. इट्स मदर्स लव, प्योर लव, अनअलॉयड. तो फिर पार्वती ने सुन लिया, ठीक है, नो आई एम कन्विंस्ड. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? तो कब पैदा हो गया, किधर पैदा हो गया था? तब शिव जी ने कहा कि भाद्रपद मास में अष्टमी के दिन आफ्टरनून कलावती को राधा रानी पैदा हो गया. Now one more doubt. How can the Adi Prakriti herself be in a womb? She is the mother of everyone. How can she be in a womb? हाँ या ना? तो फिर सब लोग दुनिया के लिए when Kalavati was conceived, she was only carrying air in her stomach, and this is a top secret which was revealed by Shiva. What's she carrying? Only air, और कुछ नहीं. सिर्फ क्या कैरी कर रहे हैं? हवा. फिर जैसा डिलीवरी के टाइम आया था, जैसा हवा का पुश हुआ था, इतना हवा में क्या हो रहा है किसी को पता भी नहीं चल रहा है. फिर बाद में राधा रानी जो प्रत्यक्ष होता है कि लोटस में अचानक, राइट, और वृषभानु को सपने में आता है, वृषभानु लेके आ जाता है. Are you getting it? So ऐसा राधा रानी आ गई थी. जैसा राधा रानी आ गया था, उसको अच्छा सा वृषभानु और कलावती अच्छा सा प्यारा से उसको रेस करते गया था. एंड राधा रानी टर्न 14 years. कितने साल की हो गई? 14 years की हो गई. तो फिर शादी करवाना है उससे. So there used to be a person called as रायना गोपा. क्या था नाम? रायना गोपा. तो उसके साथ शादी करने के लिए मुहूर्त रेडी हो गया था. एंड रायना गोपा इज अगेन एन अंश ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ. ही वॉज ए गोप कुमार. तो फिर राधा रानी ने क्या किया कि शी केप्ट हर शैडो फॉर्म. क्या रखा है उसने? शैडो फॉर्म को रखा है. ओरिजिनल राधा वॉज नॉट देयर. तो रायन गोपा का शादी हुआ था विथ शैडो राधा, विद द शैडो ऑफ राधा. सो कभी भी आप लोग वृंदावन जाते रहता है, रायन गोपा का अलग अलग नाम भी है, ठीक है, तब आप लोग सोचते रहता है, कभी कंफ्यूज होता है, यार राधा रानी किसी कोई दूसरे के साथ शादी कैसे करती है? कभी किसी को डाउट आया है? नहीं, बिकॉज शी इज नॉट राधा रानी हु गॉट मैरिड टू कृष्ण. It's the shadow who got married to the other person, and whereas the original Radharani got married to Krishna himself in the presence of Brahma. Original Radharani got married to Krishna, but the shadow Radha got married to Rayana Gopa. Is it clear? Yes. ठीक है. तो इधर तक राधा रानी का जन्म और ये हो गया था ना. अभी राधा बोलने से हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग हमेशा भी कभी कभी बेनिफिट देखता है ना. माई सेल्फ आई एम ए वेरी ग्रीडी पर्सन. आई वुड ऑलवेज लुक एट माई बेनिफिट्स. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू लुक फॉर योर बेनिफिट्स, राइट. तो राधा रानी है ना, जैसे राधा बोलता है कृष्णा भाग के आ जाता है.
सो किसी को कृष्णा चाहिए तो वो लोग राधा का सेवा कर रहे हैं. If anyone wants Krishna, they need to serve Radha. And if a person tries to not serve Radha and get Krishna, it is impossible. One can never get Krishna without the permission of Radha. Please remember that. One can never get Krishna without the permission of Radha. तो ये हो रहा है. तो फिर जो ये राधा से क्या मिलता है हम लोगों को? जैसा राधा का मंत्र का जप, आई एम नॉट स्टेटिंग द राधा मंत्र राइट नाउ बिकॉज वी ऑलरेडी हैव महामंत्र. जैसा राधा का मंत्र का जप करता है ना, they will get all their desires fulfilled. They will get all their desires fulfilled. अच्छा है ना? किसी को सोना चाहिए, मिल जाता है. किसी को अंबानी बनना है, मिल जाता है. हाँ, किसी को वॉरेन बफेट बनना है, हो जाता है. किसी को कुबेर बनना है, वो भी हो जाता है ना? किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, वो भी मिल जाती है. राइट? सबको जो चाहिए वो मिल जाता है. किसी को अच्छे से जॉब चाहिए, मिल जाता है. सिर्फ राधा का नाम लेने से. वो मंत्र नहीं बोल रहा हूँ. सो डोंट वरी, डोंट लुक एट मी. तो क्वेश्चन ये हो जाता है कि हम लोग हमेशा बोलता है कि जब तक इंसान जीवित थे उनमें से डिजायर रहता है. Then how come all our desires will be fulfilled? That's the question, $1 million question. One way, one side, we always say that till a person is alive, he will have some desire or the other. But राधा रानी का वर्शिप करता है तो मैं बोल रहा हूँ कि डिजायर ही नहीं रहता है. Every desire will get fulfilled. How it happens? It means because we are so self-satisfied. We are so self-satisfied that we don't think of any other desire than serving Krishna. We are so happy and blissful. We do have everything. There is nothing to lament. Radharani ensures that we have everything and there is nothing to lament. तो सब कुछ दे देती है. तो फिर कुछ what to say करने की जरूरत नहीं है. और शिव जी बोलता है सिर्फ ए राधा कवच करके एक है. ये राधा रानी का जो प्रार्थना करने के वजह से ही सबको शक्ति मिलता है, इंक्लूडिंग शिव जी को. उनका शक्ति कृष्णा है ना. कन्हैया के कभी कभी ओल्ड कन्हैया का पोर्ट्रेट देखा तो कन्हैया के गले पे एक एमुलेट रहता है या फिर इस पे एक एमुलेट रहता है. कभी देखा फोटोज में गोपास का जो एमुलेट्स देखा? दैट इज कृष्ण कवच. जैसे नरसिम्हा कवच कभी गले में पहनते हुए कुछ लोग, ऐसा है. दैट इज कृष्ण कवच एंड इट इज कंसिडर्ड टू द बेस्ट ऑफ ऑल द कवच. कृष्णा खुद पहनता है. कृष्णा खुद पहनता है, किधर भी नहीं बेचता है. सो अगर किसी को चाहे तो वही लिख के अच्छे से फोल्ड करके एम्बलेट में रख के रखना पड़ेगा. किसी को नहीं मिलता है ऐसा. ठीक है. द रीज़न वाई आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस स्टफ इज it needs to be uttered with proper matra, with proper pitch, proper rhythm, right? Proper sound and proper वो ट्यून रहता है ना. Everything should be proper. कुछ भी इधर उधर हो गया तो हम लोग को हरे कृष्ण हो जाता है. So that's the reason we need to be cautious. That's the reason we are not advising it even. Just सिर्फ say Radha, that's it. तो उसके वजह से इस सबको ये मिलता है. एंड कमिंग नेक्स्ट, टाइम हो रहा है. ओके नहीं हो रहा है उधर, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, या फिर सब लोग मेरे को मारेगा बाद में, फिर मुझे आप हम लोग को बोर कर रहा है करके. नेक्स्ट लेट मी जस्ट से समथिंग स्मॉल. एक राधा रानी का एक छोटा सा. एक बार है ना धरती पे, सो देयर यूज्ड टू बी ए किंग
called 1 minute. सुयज्ञ नाम क्या था? सुयज्ञ। इसका जो लीनेज के बारे में बात करता हूँ। एवरीवन हर्ड ऑफ स्वयंभू मनु, द फर्स्ट मनु। स्वयंभू मनु को और शत्रुप को एक बेटा था, उत्तानपाद। उत्तानपाद सुना? उत्तानपाद को एक बेटा था, वो उसको सिर्फ मेरा जैसा एक भी क्वालिटी नहीं है। उनका नाम है ध्रुव प्रभु। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा जैसा एक भी क्वालिटी नहीं है, राइट। और ध्रुव को एक पुत्र था, उत्कल। ध्रुव का पुत्र का नाम क्या है? उत्कल। उन्होंने ना बहुत बार बहुत राजसूय यज्ञ किया था, 1000 राजसूय यज्ञ किया था, 1000 राजसूय यज्ञ किया। इतना राजसूय यज्ञ किया और इतना ब्राह्मण को खिलाया था। पंचपक्ष परमा, सो ऑल द पंचपक्षस बोले तो फ्राइड आइटम्स को एक बोलता है, उसका नाम भी बोलता हूँ। सो भक्ष मीन्स फ्राइड आइटम्स, जो भी कुरकुरे है वो है, या फिर जो भी आप लोग बनाता है ना फ्राइड आइटम्स, चिप्स एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज भक्ष। नेक्स्ट वन इज भोज्य, which is your rice and everything, that is bhojya. Next lehya, which something you will lick and eat, जैसा pickles को lick करता है, jam, maggi sauce, tomato ketchup, so lick items. Next choshya, which you squeeze, जैसा आम रहता है, mango, right? आमरस है क्या? वरुण प्रभु, this is bad. That's the reason I say that I won't come. We have Rajbhog. No. Next पानीयम, which is liquids. ये पांच को मिलके पंचभक्षा बोलता है। अगर कभी भी किसी को घर को इनवाइट किया, one needs to serve with all these 5 kinds of food. अगर किसी को घर को इनवाइट किया तो one needs to serve with all these 5 kinds of foods. Clear? Next. तो ये सुयज्ञ है ना, बहुत बार ऐसा यज्ञ किया था। सब ब्राह्मण को इतना सोना देता था, इतना सोना देता था, वो लोग है ना कैरी नहीं कर पाता था। रास्ते में कुछ लोगों को देते जाता था और कुछ लोग है ना उधर ही छोड़ के जाता था, कैरी नहीं कर पा रहा है। इतना डोनेशंस किया था, उतना किया था। दीप्ति माता जी जैसा नहीं है, मेरा 2 किलो का सोना अभी तक नहीं आया। हाँ राइट, तो वो है ना ऐसा ही देते रहता है। तो एक बार सो देयर वाज ए ओल्ड बेगर। कौन है? आई मीन ही इज ए ब्राह्मणा बट ही लुक्स लाइक ए बेगर। क्या है? ही लुक्स लाइक ए बेगर। तो उसने कोर्ट पे आ गया था, इसने यज्ञ कर लिया था और पूरा अपना सिंहासन में बैठा था सुयज्ञ, और साथ में सब ऋषि लोग हैं। जितने भी ऋषि लोग हम लोग सोच रहा है उतना सब लोग ऋषि लोग हैं। अगर सिर्फ ऋषि लोग का नाम ही मुझे पढ़ना है तो मेरे को एक क्लास लगता है, उतना है ऋषि लोग। सब ऋषि लोग हैं। जो भी आप लोग को ऋषि का नाम याद है वो सब लोग उधर है असेंबल्ड, राइट। सो सब जन है। ये टाइम पे एक बेगर उधर आया था, आई मीन ब्राह्मण आया था। ही इज़ नॉट ए बेगर बट ब्राह्मण आया था। बट उनको देख के ऐसा लगा है कि ही इज़ ए ओल्ड डिशेल्व्ड एंड एवरीथिंग, बट ही वॉज ए ब्राह्मण। सो जब भी ब्राह्मण आता है घर, या फिर जब भी आप लोग ब्राह्मण को देखते हो, फर्स्ट उठना चाहिए। नहीं उठेगा तो यमराज का अतिथि बन जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग उठा, प्रणाम नहीं किया, फिर भी यमराज का अतिथि बन जाएंगे, राइट। सो अगेन आई एम सेइंग ब्राह्मणा नॉट बाय बर्थ बट ब्राह्मणा बाय क्वालिफिकेशंस। तो बट ये है ना थोड़ा माया के हिसाब से ऐसा लेट गया था। कौन है रे? तो पहले ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया था, फिर बाद में जो मधुकेरी जैसा है ना वो आ गया था, उसको देख के हंसा।
A person should never smile unnecessarily. A person should never smile unnecessarily. तो फिर एक ब्राह्मण ने तुरंत श्राप दिया था, every fortune which you have so far, it will leave you. Your intelligence, everything will leave you. Your wealth, your prowess, everything, it will leave you. And you just get a disease of leprosy. करके श्राप देके उधर से निकल पड़ा. जैसा उसने श्राप दिया था, everyone, भृगु महर्षि, वशिष्ठा, विश्वामित्रा, अत्रि, everyone, पुलस्त्य, everyone, shock. अभी हम लोग को भी देगा क्या? और वो निकल पड़ा है तो उनको स्टॉप करने के लिए ये लोग भी पीछे पीछे भागा. सनत कुमार, even the 4 Kumaras were there. Even the 4 Kumaras were there. श्राप दिया तो भागा था. फिर बाद में क्या हुआ? Let's see the next day. तो that depends upon Varun, not me. Any questions so far? अद्भुतरी प्रभु मुझे मारेगा. Yeah, please. Mentioned that Yamraj का अतिथि हो जाएगा. This is Mrityuloka. Anyway, you're going to die. So the thing is, a person who is noble and who is a devotee will never ever see the sight of Yamaraj. Yamaraj का 2 रूप है. Try to understand. Yamaraj का 2 रूप है. One is Yama and second one is Dharma. Right? So when a person is sinful, he sees the form of Yamaraj where he is complete in a black tone, ferocious, देख के ही डर लगता है, वैसा है. दूसरा फॉर्म है धर्मा, वेयर ही इज इन प्योर वाइट कलर. उसको देख के अच्छा लगता है कि या ही इज सो ब्यूटिफुल, मोर हैंडसम देन एनीवन. राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन आवर एक्टिविटीज विच वी डू. जैसा ऐसा कंठी माला पहन लिया ना, सो वन थिंग इज तुलसी माला जो भी पहनता है वो लोग यम के पास नहीं जाता है. सो जस्ट चिल आउट. तुलसी माला जो भी पहनता है ना, यमराज के पास नहीं जाता है. सो चिल आउट. सो डोंट वरी अबाउट इट. राइट? उतना ही छोड़ दो. कोई भी तिलक लगाता है वो लोग भी यमराज के पास नहीं जाता है. कम से कम तुलसी का पत्ते है ना, वो भी आपके पास है तो वो लोग भी नहीं जाता है. राइट? सो चिल. उतना हरे कृष्णा, डोंट वरी. आप लोग है ना, इतने बार राधा राज बिहारी के पास आ गया है तो यमराज नई शिक्षा देगा. उसने कहा है कि ठीक है, आप लोग को प्रारब्ध कर्म में डाल रहा हूँ, नेक्स्ट लाइफ में प्रारब्ध कर्म में ये जो भी शिक्षा है वो हरे कृष्णा कर लो. नेक्स्ट लाइफ लेने को बोल रहे हैं. नेक्स्ट लाइफ ना लेने के लिए द थिंग इज ओनली वन नीड्स टू हैव द मर्सी ऑफ राधा. यार पूरा रामायण होने के बाद सीता राम के लिए क्या हुआ करके पूछ रहे हैं आप लोग. I am clearly stating that unless one has the permission of Radha, they can't go to Goloka. Origin of Adi. So she came from the left side of Krishna. That's the first thing which I have stated. That's the origin. Yep. Krishna. Yep. जैसे आपने कहा कि हम राधा रानी तो हमें करना चाहिए सेवा, बट हम जैसे वहाँ हमारे पूरा चैंटिंग पे है फोकस. So Hare. तो हमें राधा जी के लिए क्या करना चाहिए, उनको अलग से मतलब नहीं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं ना. हरे also indicates Radha. That's the main reason. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना. मैंने क्या बोला था, कृष्णा का पहले राधा का नाम आना ही चाहिए. सिर्फ कृष्णा नहीं बोलने का, कृष्णा राधा नहीं बोलने का. इसलिए हरे कृष्णा बोल रहा है हम लोग, कृष्णा हरे नहीं बोल रहा है. ठीक है कृष्णा? यहाँ हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. प्रभु जी, who are Manjaris? So they are also someone who emanated from the hair pits of Radharani. So gopis and Manjaris are same. So it's only the difference of age. That's it. And what about the Sakhis? Everyone, all the women. Let's say it is stated that there are 5 prakritis. कितना प्रकृतिस है? 5 prakritis. In which Radharani is the first. Second one is Mahalakshmi, Mahasaraswati, Savitri and Durga Maya. These are the Pancha Prakritis.
जो भी है ना, सब लोग इन लोग का रेस से आ जाता है। जब इन लोग का मूड जो रहता है, इन द मूड ऑफ गुडनेस, सब लोग जो आता है उन लोग को सत्व गुण रहता है। इन द मूड ऑफ पैशन, पैशन का गुण रहता है। कभी क्रोधित हो गया था, वो टाइम पे कोई आ जाता है उन लोगों से, वो लोग तमोगुण में रहता है। सो एवरीवन केम फ्रॉम देयर, नो वन एल्स केम फ्रॉम अदर मीन्स। क्लियर कृष्णा? और जो भी है इन लोग का ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल जैसा हम लोगों ने बोला था, राधा रानी से कमला देवी आई, महालक्ष्मी, राइट? तो महालक्ष्मी जो वैकुंठ में है, विच इज़ इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिर बाद में इधर भी एक श्वेतद्वीप में है ना, सिंधु का पुत्री, शी इज अंश ऑफ दैट पर्टिकुलर महालक्ष्मी। और इंद्र लोक में सची देवी है, शी इज द अंश ऑफ दिस सिंधु पुत्री। समझ में आ रहा है ना? सो दे आर जस्ट ओनली रेस ऑफ वन आफ्टर अनदर, द वे इट गॉट एक्सपैंडेड। क्लियर? तो इसलिए जो सची माता को कभी कभी बोलता है स्वर्ग लक्ष्मी, राइट? जब शादी होकर लड़की घर पे आ गया तो बोलता है गृह लक्ष्मी। आजकल कितने लोग बोल रहे हैं पता नहीं है, बट शी इज कंसिडर्ड टू बी ट्रीटेड एज गृह लक्ष्मी। एंड द रीजन इज ओनली व्हेन इट इज स्टेटेड, सब लोग को गोहत्या के बारे में पता है ना? The greatest sin, much greater than that, is a tear of a woman. तो इसलिए बोलता है कि I don't know how many of you say at your house, कोई भी घर पे अगर लड़की रो लिया सैडनेस से, उसके घर पे अच्छा नहीं होता है। कलयुग में भी। यप यप। Hanumanji and there was a Magarmach on that. No, that is different thing. Let's not get into it. Right? So that's the reason anyone, अभी इधर बहुत लोग हरे कृष्णा शादी किया है, right? Ensure that there is no tear in the wife of you, I mean in the eye of your wife, right? अगर हो गया बच्चे लोग, आप गया, सो संभाल के रखना, या फिर शादी मत करना। दोनों में एक ही ऑप्शन है आपको, राइट? अगर किया, इंश्योर दैट यमराज आ जाएगा। नहीं, द थिंग इज देर आर लेट मी टेल यू, देर इज ऑल्सो ए क्वालिटी in one sense. For example, as I stated, that everyone are a manifestation of multiple gunas. किसी में तमोगुण ज़्यादा रहता है। For example, let's say जो पत्नी है जिस प्रकार से बिहेव कर रही है, which is not as per dharma, then the first thing which the husband needs to do is to teach her dharma. But still, if she is not willing to learn, then that particular person needs to take the shelter of a guru, because only a guru can save from that kind of sin. राधा रानी को पकड़ना पड़ेगा। जितने भी आजकल, I know that there is a high divorce rate going on, right? So for that again I am saying you, one needs to take the shelter of गुरु। और क्या करना है कि दे नीड टू डू पिलग्रिमेज फॉर मोर देन एन ईयर, एंड दे नीड टू डोनेट काउस, एंड दे नीड टू इंश्योर दैट उनके घर पे पुराण पठन होना चाहिए, एंड दे नीड टू सर्व गुरु। ऐसा है। एक्सेप्शंस आर गिवन। लड़का भी अच्छा नहीं रहता है, लड़की भी अच्छा नहीं रहता है। एक्सेप्शंस आर गिवन ऑन हाउ इट नीड्स टू बी ट्रीटेड, बट इन द आइडियल केस one should ensure that there is no tear in the eye of your wife, mother, sister, daughter or anyone. अगर वो लोग रोना स्टार्ट किया तो हम लोग गया। So there are two things which were stated clearly. First, कभी लड़की है ना, रोना नहीं चाहिए घर पे। Second thing, कोई भी मर्द, लड़का
लड़की लोग के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए. अगर लड़की आपके ऊपर हाथ उठाए तो चलेगा. द एक्सेप्शन इज गिवन, लेट मी मेक इट क्लियर. इन लोग का फर है थोड़ा, शास्त्र में भी है ना. देर आर मेनी पॉइंट्स विच आर फॉर देम एज ऑफ द करंट इंडियन लॉ. लेट मी मेक इट क्लियर. तो आप लोग उठाया तो बेटा हरे कृष्णा, इट्स वेरी 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 सिंफुल. Yep. Prabhuji, I want to understand exactly what is Radharani's position when it comes to Krishna. For So- Krishna, because somewhere I've heard that she is the devotee number one, biggest devotee. I've even heard words like servant of Krishna. I've heard so many things. So, and for Krishna, what is her exact So for Radharani, Radharani Krishna? for Krishna, Radharani is his soul, his prana. Krishna himself says that you are my life. You are my life. So मैंने कहा है ना, अभी मैंने स्टॉप किया था ना, उसका जो कंटिन्यूशन पार्ट है, जो उसमें एक छोटा सा लीला होता है, तब कृष्णा है ना राधा रानी के लिए प्रार्थना करता है. ठीक है, दैट वी कैन सी इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वरुण गिव्स द परमिशन. We have time. We can go. One more question. Yep. You mentioned that Sita Mata is a daughter of Ratnamala, but she was found in Aditya. Yep. The thing is, now try to understand. At any point of time, Prakriti is not born out of the womb of a mother. They appear. That's the reason Parvati Maya is not in the womb of Menaka. Sita Maya is not in the womb of Ratnamala. Radha is not in the womb of Kalavati. Even Draupadi, when I stated the race, even she is not someone in the womb of the Drupada Patni. She came out of fire, Ayonija. Clear? But it is also said that she is a daughter of Bhudevi. Yep, because the thing is, she was formed through Bhudevi. That's it. She is Bhudevi, the wife of Narayana. Yep. So now try to understand one thing. So when we are looking at the amshas, so it's just only an expansion. You can't say that, okay, let's say Radharani is the original mother. How can she be the daughter of Kalavati? It's only because of their causeless mercy, they act accordingly because of the tapasya done by that particular person. So for example, let's say you perform great tapasya. राइट, जैसा अगर चाहे तो मैं आपके कान में बोल देता हूँ, फिर बाद में मंत्र. सो अगर वो 1,00,000 बार लिखा है तो कितने बार? 1,00,000 बार लिखा है तो देन यू गेट वॉट एवर यू डिजायर. You get whatever you desire. Right, Krishna? Any other questions, Krishna? Yeah? Yep. So all the kids cry at birth. Yeah. So is that counted? Because the thing is, it's a shocker, right? Yep. Sorry. Now, Hare Krishna. So if you have further questions, Prabhuji is here. Huh? He is here till 9. I will be leaving. मेरा कैब वाले ने मेरे को साफ साफ बोल दिया था that I need to reach there by 11:30. पुणे रीच करना है. हरे कृष्णा, इधर नहीं. Okay, so we'll all like to thank Tusi Bro for being such a wonderful. ठीक है, मैं बोल देता हूँ आपको. By loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. We would request him to like take as many sessions as possible in future, and we always have the permission. You don't need not. ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है ये. कृष्णा पूछना भाई. So now we will be having prasadam.